आइए आपको एक रोचक कहानी बताते हैं कि गणेश भगवान के सिर के बारे में, कि उनका सिर हाथी का क्यों है। शिव पुराण के रुद्र संहिता में वर्णित कहानी के अनुसार एक बार पार्वती माँ अपनी सखियों जया और विजया से विचार कर रही थी कि सभी गण रुद्र के हैं और जो नंदी और भृंगी भी हैं वो हमारे हैं, लेकिन वो शिव जी की आज्ञा में तत्पर रहते हैं। तो पार्वती माँ ने कहा कि ये सही है कि हमारे लिए भी एक गण की रचना होनी चाहिए। एक बार पार्वती माँ स्नान कर रही थी तो शिव भगवान नंदी को डरा धमकाकर घर के भीतर चले गए। तो जगत जननी पार्वती जी उठकर खड़ी हो गई। उन्होंने सोचा यही समय है कि हमारे लिए कोई खास सेवक हो जो हमारी आज्ञा में हमेशा तत्पर रहे। ऐसा विचार करके पार्वती माँ ने अपने शरीर के मैल से एक पुरुष का निर्माण किया। वो बहुत ही विशालकाय, सुंदर, सभी गुणों से युक्त था। पार्वती माँ ने उससे कहा कि तुम मेरे पुत्र हो और तुम हमारे लिए बहुत प्रिय हो और तुम हमेशा हमारी आज्ञा मानना। और पार्वती माँ ने कहा कि तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ, चाहे कोई भी आए मेरी आज्ञा के बिना मेरे अंतःपुर में प्रवेश ना कर सके। इसका हमेशा ध्यान रखना और कड़ाई से पालन करना। ऐसा कहकर पार्वती माँ सखियों के साथ स्नान करने चली गई। थोड़ी देर के उपरांत शिव जी वहां पहुंचे। वो गणेश भगवान को नहीं पहचानते थे। शिव जी ने अंतःपुर में प्रवेश करना चाहा तो गणेश भगवान ने उन्हें रोकते हुए कहा कि आप माता पार्वती की आज्ञा के बिना भीतर नहीं जा सकते हैं और माँ अभी स्नान कर रही है, आप यहाँ से चले जाइए। तो शिव जी नाराज होने लगे। उन्होंने कहा, पता है कि मैं कौन हूँ? मैं उनका पति हूँ और तुम मेरे घर में ही मुझे अंदर जाने से रोक रहे हो। शिव जी ने अपने गणों को भेजा, लेकिन सारे गण भी गणेश जी से हारकर शिव जी के पास वापस आ गए। और गणों और देवताओं को शिव जी ने फिर बुलाया और गणों और देवताओं से गणेश जी का भीषण युद्ध हुआ और युद्ध का अंत ही नहीं हो रहा था। शिव जी ने क्रुद्ध होकर त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। और जब ये समाचार पार्वती माँ को मिला तो बहुत ही क्रुद्ध हुई और असंख्य शक्तियों को उत्पन्न कर उन्हें प्रलय की आज्ञा दे दी। और शक्तियों के समझ कोई भी देवता और गण टिक ना पाए। सभी देवता पार्वती माँ के पास जाकर क्षमा याचना करने लगे। तो पार्वती माँ ने कहा, अगर मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा तो तुम लोग के मध्य पूजनीय मान लिया जाएगा, तो प्रलय रुक जाएगा। सभी देवता ये सुनकर शिव जी के पास गया और शिव जी ने प्रलय को रोकने के लिए पार्वती माँ से प्रार्थना की और देवता से कहा, ठीक है, सब लोग उत्तर दिशा की ओर जाओ, जो जीव पहले मिले उसे तुरंत उसका सिर काट कर ले आओ और उसे बालक के शरीर में जोड़ दो। सब शिव जी की आज्ञा अनुसार भगवान विष्णु ने उत्तर दिशा की ओर गए। जहाँ हथनी का बच्चा मिला उसी का सिर काट कर लाए और धड़ से जोड़ दिया। भगवान की कृपा से वो बालक पुनर्जीवित हो गया और पार्वती माँ की खुशी का ठिकाना रहा। पार्वती माँ ने पुत्र को जीवित देखकर सभी आनंद मग्न हो गए और हर्ष विभोर हो गए। सभी देवताओं और मुनियों ने पार्वती माँ से उस बालक को दिखाया और पार्वती माँ ने बहुत ही प्रसन्न हुआ और उन्होंने सब तभी से श्री गणेश जी की पूजा होने लगी।